रखता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरे वर्ष 24 एकादशियां होती हैं और जब अधिक मास आता है तो ये एकादशियां हो जाती हैं आपकी 26 एकादशी होती हैं। ठीक है। आपकी 12 एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में और 12 एकादशी आती है आपकी कृष्ण पक्ष के अंदर। और ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और पुण्य देने वाली एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी में बिना जल के, बिना अन्न के आपको उपवास करना होता है। इसीलिए इसे बोलते हैं हम निर्जला एकादशी। देखिए, मैं आपको निर्जला एकादशी के बेनिफिट्स और किस तरीके से हमारे को ये व्रत का पालन करना है ये तो बताऊंगी ही बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ ये निर्जला एकादशी की क्या कहानी है। सो जब सर्वज्ञ देवन्यास ने पांडवों को 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, पितामह आपने तो प्रतिपक्ष 1 दिन का उपवास की बात कही थी। पितामह आपने तो प्रतिपक्ष 1 दिन के उपवास की बात कही थी। मैं तो 1 दिन क्या, एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। मुझे तो हर दिन खाना चाहिए, हर वक्त मुझे खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पेट में वर्क नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे बार बार, कई बार भोजन करना पड़ता। तो क्या मैं अपनी इस भूख के कारण एकादशी का पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? पितामह पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते हुए, उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की तो ये विशेषता है कि ये सबको धारण ही नहीं करता, सबको योग्य साधन, व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है। मतलब आप अगर करने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की एक ही एकादशी का व्रत करो और समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। एक एकादशी से आपको 32 एकादशी, और इस साल तो अधिक मास भी आया था, तो आपको पूरी की पूरी 25 एकादशी का फल मिल जाएगा केवल इस निर्जला एकादशी के व्रत से। और इस लोक के सुख, यश को आप प्राप्त कर लोगे। मोक्ष प्राप्त हो सकता है आपको यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो भीम, वर्कोदर भीमसेन ने इस एकादशी का विधिवत व्रत करने के लिए सहमत हो गए। इसीलिए वर्ष भर की एकादशी का पुण्य यदि आपको लेना है तो ये आपके लिए श्रेष्ठ अवसर आ रहा है। आप निर्जला एकादशी का यदि व्रत रखते हैं
तो आप समस्त एकादशियों का फल भोग लेते हैं। ठीक है, क्लियर। जब वो वर्कोदर भीम, जिसके पेट में इतनी अग्नि, जिसके जिसको हर समय भूख लगती है, अगर वो सहमत है तो हम तो कर ही सकते हैं। ठीक है, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी आपको बहुत ही ज्यादा सिंसियर डिवोशन के साथ एब्स्टिनेशन कर, यानी कि आपको ये व्रत बिना जल और बिना खाने के इसे करना है, जो कि इस वर्ष आ रही है 25 जून को। ना आपको जल लेना है, ना आपको भोजन करना है। एकादशी मीनिंग 11th डे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वैक्सिंग एंड वेनिंग फेज मून का जब होता है तो आता है। हर साल 24 एकादशी होती है, लेकिन इस साल अधिक मास के चक्कर में ये 26 एकादशी हुई। ठीक है, इस दिन आप फास्ट करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, चैंटिंग करेंगे और लॉर्ड विष्णु के लिए आप ये सारी प्रैक्टिस समर्पित करें। एकादशी बेशक बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन यदि आपको केवल एक दिन के प्रयास से बाकी सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वर्क है। ठीक है, आप भगवान विष्णु के लिए ये व्रत समर्पित करेंगे। नो मीन्स नो, एंटायर डे आपको कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, कुछ नहीं करना सिवाय प्रेयर्स के, सिवाय भक्ति के, सिवाय आपको सरेंडर, भगवान विष्णु को आप अपना जीवन समर्पित करेंगे। ठीक है, आप भगवान विष्णु को कहेंगे मेरी सारी डिजायर्स अब आपकी हैं, मुझे तो केवल आपके ऊपर फेथ है, अब आप जाने और आपका काम जाने। ठीक है, ये जो भीम की स्टोरी है ये मैंने अभी आप लोगों को बता दी है। ठीक है, अब इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो क्या होता है आपके जीवन में, यदि आपको ऐसा फील होता है कि मेरे काम बनते बनते अटक रहे हैं, लोग मुझे उतना प्यार नहीं कर रहे, लोग मुझे उतना सत्कार नहीं कर रहे, लोग मुझे उतना मान नहीं रहे हैं, मेरे हृदय में कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति द्वेष है, दूसरों के हृदय में कहीं ना कहीं मेरे लिए द्वेष है, मेरा मन हमेशा संकोच करता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इरिटेटेड रहता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आ, क्यों मुझे लोग समझते नहीं हैं, क्यों मेरे काम नहीं बनते हैं, मुझसे ही तकलीफ है, क्यों सबको मुझसे ही परेशानियां हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये जो ब्लॉकेजेस एक पाप बनकर, एक कष्ट बनकर, एक पीड़ा बनकर आए हैं, तो इस एकादशी के व्रत से आपके जीवन में आपके हृदय, आपका शरीर और आपका मस्तिष्क, आपका बॉडी माइंड एंड सोल का प्यूरिफिकेशन होता है। यदि आप कोई जल, कोई अन्न नहीं लेते हैं, आप एब्सटेन करते हैं। ठीक है, और आप एक कदम आगे बढ़ते हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे। ठीक है, क्या करना है आपको निर्जला एकादशी? आपको सुबह सुबह उठना है,
और आपको गंगा जल से स्नान करना। आप अपने जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, ठीक है, उससे आप स्नान करेंगे। और आप शुद्ध वस्त्र पहनेंगे, कोशिश करिए सफेद, गुलाबी या पीले वस्त्र आप धारण। फिर उसके बाद आप अपना सुंदर सा ऑल्टर लगाएंगे, भगवान विष्णु का पीले चौकी लगाएंगे, उसके ऊपर भगवान की मूर्ति फोटो स्थापित करेंगे, घी का दीपक जलाएंगे, तिलकम करेंगे, फूलों से सजाएंगे उनका स्थान, खुशबू यानी कि आप वहां पर इत्र लगाएंगे, ठीक है। और आप धूपम दीपम के दर्शन करवाएंगे। तुलसी का भोग लगाना ना भूलें, भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, ठीक है। साथ के साथ आप संकल्प लेंगे कि आज मैं अपना गोत्र, अपने स्थान का नाम लेके आप संकल्प लेंगे कि आज मैं फुल सिंसेरिटी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल डिवोशन के साथ भगवान विष्णु का जप करते हुए आज का व्रत अ, धारण करता हूं, ठीक है। व्रत को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, संकल्प लेके। आज के दिन आप क्या कर सकते हैं, यानी कि निर्जला एकादशी के दिन आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, भगवत पुराण पढ़ सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, विष्णु गायत्री मंत्र और हमारा जो मूल मंत्र है विष्णु का, वो हम आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। या फिर आप बोलेंगे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ठीक है। और रात को आप महामंत्र से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आप कीर्तन करें, ठीक है। पूरी रात आपको जग के भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करना है, कीर्तन करना है। देखिए तीन कोल होते हैं, एक होता है शाक्त, एक होता है शैव और एक होता है वैष्णव। तो वैष्णव कॉल के अंदर ना रात को जागरण किया जाता है, कीर्तन किए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, ठीक है। तो एकादशी वैष्णव कॉल के अंदर आती है, तो आप रात को कीर्तन करें, मिडनाइट आप कीर्तन करें, भगवान विष्णु का मंत्र जप आप कर सकते हैं, आप महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवत पुराण कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। आपको विष्णु को तुलसी जरूर चढ़ानी है। बिना तुलसी के एकादशी का व्रत पूरा नहीं माना जाता है, बिना तुलसी के विष्णु की कोई पूजा नहीं होती है। विष्णु को बेहद प्रिय है तुलसी, तुलसी वैष्णव वर्शिप के अंदर अटमोस्ट प्लेस रखती है, ठीक है। तुलसी की घर के अंदर पूजा अत्यंत आवश्यक है। तुलसी की माला भी लोग धारण करते हैं। कहते हैं बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि अगर हम प्याज लहसुन खाते हैं तो हमें तुलसी की माला नहीं धारण करनी चाहिए, बट मैं ऐसा किसी को भी नहीं बोलती हूँ। मैं कहती हूँ अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं, आप तुलसी की माला माला धारण करें, क्योंकि जब आप तुलसी की माला धारण करेंगे उसमें इतनी पवित्रता है, इतनी शक्ति है कि वो आपका प्याज लहसुन अपने आप ही छुड़वा देगी, ठीक है। वैष्णव कॉल के जो लोग हैं उन्हें प्याज लहसुन का एब्स्टिनेशन करना होता है। सो आप तुलसी माला धारण करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और बिना तुलसी के तो वैष्णव में कोई पूजा कंप्लीट मानी ही नहीं जाती। तो आपको तुलसी की पूजा करनी है जब भी आप कृष्ण और विष्णु की उपासना करें। देखिए इस दिन ना दान का बहुत महत्व है। आप जितना डोनेशन करें उतना आपके लिए बेस्ट माना जाता है। कहा जाता है निर्जला एकादशी पर जो दान किया जाता है वो 1000 गुना बन मल्टीफोल्ड होकर आप तक आता है। डोनेशंस का बहुत ज्यादा महत्व है। किन चीजों का डोनेशन?
ठंडी चीजों का, जैसे आप आम का दान कर सकते हैं, आप खरबूजे तरबूज का दान कर सकते हैं, आप लीची जामुन का दान कर सकते हैं, आप मटकों का दान कर सकते हैं, आप जल का दान कर सकते हैं, आप ठंडी ठंडी चीजें लाइक लस्सी का दान कर सकते हैं, आप नींबू पानी का दान कर सकते हैं, आप फलों का दान कर सकते हैं जिनसे शरीर में ठंडक, ठीक है, आप अम्ब्रेला का दान कर सकते हैं, आप पंखे का दान कर सकते हैं, ठीक है, आप जूते चप्पल वस्त्र का दान दान कर सकते हैं, भूखों को भोजन करवाएं, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाएं, ठीक है, आपकी क्षमता अगर प्याऊ लगवाने की नहीं है तो आप एक घड़ा रखवा दें रोड पर अपने घर के नजदीक, आता जाता कोई इसमें से पानी पी ले, रोज उस मटके को भर दें आप, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, आप पक्षियों के लिए जो पक्षी हैं उनके लिए आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं, जितना हो सके जो बाहर लेबर गर्मी में काम कर रही है, जो लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, आप उनके लिए जूतों का इंतजाम कर सकते हैं, आप उनके लिए वस्त्र का इंतजाम कर सकते हैं, कटे फटे उनके मुंह पे पसीने आते हैं, आप उनके लिए कर सकते हैं, आपने उन्हें टॉवल दे दिया, एक गमछा दे दिया जिससे वो अपना पसीना पोंछ सके, रुमाल दे दिया आपने उनको, ठीक है, आप उनको एक मिट्टी की बोतल दे सकते हैं जिससे वो ठंडा ठंडा पानी पी सके, ठीक है, आप चाहें तो उनको ऐसा प्रावधान कर दें उनके लिए कि आप उनके रिक्शे पे एक छतरी लगवा दें, या फिर आप उन्हें ऐसा वो दे दीजिए फैन जो हाथ से वो अपने आप को पंखा कर सके, ठीक है, आप जितना लोगों को ठंडक पहुंचा सकते हैं उतना ही आपके जीवन के अंदर कामनेस आई, उतना ही आपके जीवन के अंदर एक राहत आएगी, राहत भरी सांस आप ले पाएंगे। और ये व्रत में जल को ग्रहण नहीं किया जाता, इस जल का दान किया जाता है। तो जितना आप एब्सटेन खुद को जल से दूर रखेंगे, दूसरों को जल देंगे, उतना ही भगवान आपकी जो भूख है अंदर की कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, भगवान भी आपकी वो भूख को जल्दी से शांत करे। दान का बहुत महत्व है। लेकिन निर्जला एकादशी जिसमें हम जल को और अन्न को त्याग रहे हैं, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, हम इस जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ खाने पीने या फिर जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो बाहर जाएगा, उसको गाड़ी चाहिए, टॉयज चाहिए, डॉल चाहिए, थोड़ी देर बाद वो उससे ऊब जाता है, परेशान हो जाता है, अब उसको कुछ और नया चाहिए। तो उसी तरीके से हमें भी अपने जीवन के अंदर इन सब चीजों को त्याग कर, यदि हमारे पास कुछ नहीं है तब भी हम कैसे अपने आप को संतुष्ट रखेंगे, कैसे अपने आप को पेशेंट रखेंगे, कैसे अपने आप को काम रखेंगे, कैसे हमारे अंदर जो भूचाल आ रहा है उसे शांत रखेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे हम, कैसे होगा? ठीक है। तो निर्जला एकादशी हमें ये सिखाती है कि हमारे को अपनी उन चीजों के ऊपर थोड़ी सी लगाम रखनी है जो हमारे को कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, हमारे को डिपेंड कर रही है, ठीक है, और हमें चीजों पे डिपेंड नहीं होना है। हमारे को कोशिश करनी है या यदि हमारे पास वस्तुएं नहीं है तब भी हम अपने आप को कैसे सशक्त बना सकें। देखिए, मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपना। एक बार मैं एक वेबिनार लेने के लिए गई थी, सॉरी नॉट वेबिनार, सेमिनार। उस सेमिनार के अंदर 1700 से 2000 लोग थे, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऑलमोस्ट आप मान के चलें 2000 लोग तो थे उसमें, ठीक है। और एक बहुत बड़ा पीछे स्क्रीन लगा हुआ था, और प्रोजेक्टर था, स्क्रीन था, लैपटॉप्स था, और इलेक्ट्रिसिटी चली गई, और वहां पर 2000 लोग जोर जोर से चिल्लाने लग गए, टेबलों को पीटने लग गए, ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे कि एकदम से क्या हो गया, ये है वो है।
तो जोर जोर से हल्ला करने लग गया। माइक भी नहीं चल रहा था, स्क्रीन भी नहीं चल रही थी। उस टाइम मैंने अपनी ऊंची आवाज, जितना मेरे अंदर ताकत थी, मैंने उतनी तेज आवाज के अंदर सबको एक ही लाइन बोली कि मशीन खराब हुई है। मशीन को चलाने वाला खराब नहीं हुआ है, उस मशीन को तो मैं ही चलाती ना। मेरे ही कमांड पर वो स्क्रॉल इधर से उधर, उधर से इधर होती ना। जब तक मैं ना स्विच करती, वो स्क्रीन वहीं पर टिकी रहती। तो उसे कौन चला रहा था? मैं ना। स्क्रीन खराब हुई थी, ठीक है, अमेनिटीज में दिक्कत आई थी, लेकिन मेरे में तो नहीं था। मैंने उसी दौरान अपनी आवाज को तेज किया, जितनी मेरी क्षमता थी। मैंने उस वेबिनार को, मतलब ज्यादा देर तो नहीं, बट हाँ 20-25 मिनट अपनी आवाज में ही मैंने उसको स्टार्ट किया। 2000 लोगों के सामने बोलना, ठीक है। तो मैं अपने बारे में बोस्टिंग नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ है। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि यदि आप ना दृढ़ निश्चय कर लें, आप अपने शब्दों के ऊपर टिके रहें, आप अपने आप से कमिटमेंट कर लें कि मैं ये करके ही रहूंगी, बाय कम कम वॉट में, बाय हुक और बाय क्रोक, और आप डिसिप्लिन वे से उसको करने लग जाए, आप उसे हासिल करके ही छोड़ेंगे। ठीक है। अब उस चीज के अंदर आप परमात्मा को ले आइए। अपना जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो परमात्मा को बना लो आप। ठीक है। आप ड्राइवर सीट से हट जाओ और ड्राइवर सीट पे बिठा दो परमात्मा को, और खुद कंडक्टर सीट पे बैठ जाओ। इतना दृढ़ निश्चय आपके अंदर होना चाहिए, इतना भाव आपके अंदर होना चाहिए कि ये परमात्मा मेरी गाड़ी चलाएगा, तो मैं गिरूंगी नहीं। ठीक है। आपके अंदर कामनेस होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए दूसरों के प्रति, है ना। सिर्फ मेरे ही भंडार ना भरे, अगर परमात्मा ने मुझे ऐसे ना करते हुए ऐसे दिया है, तो मैं लोगों के लिए सेवा करूं। ठीक है। क्योंकि लोग अपने मुंह से तो नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन उनकी जो आत्मा है, जो वो ठंडा शीतल जल पिएगी, जब वो अपने तन के ऊपर कटा फटा वस्त्र हटा के अपना उसका तन ढकेगा, ठीक है, जब उसको एक पसीना पोंछने के लिए कपड़ा मिलेगा, ठीक है, उसको भोजन मिलेगा, उसके भूखे पेट को खाना मिलेगा, तो उसकी आत्मा से आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो जब हम दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत करते हैं, तब भी परमात्मा हमारे भंडार को भरता है, हमारे भंडार को खाली नहीं होने देता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेटिट्यूड। परमात्मा ने आपके छत्र दी है, ठीक है, अच्छा भोजन दिया है, फ्रिज दिया है ठंडा पानी पीने के लिए, मखमल बेड दिया है आपको, अच्छे अच्छे कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, लेकिन क्या आप उसके लिए शुक्र अदा करते हैं? आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, परमात्मा को अपना डिवोशन, कंपैशन दिखाते हैं, डिसिप्लिन दिखाते हैं? आप परमात्मा को हर समय शुक्र अदा करते हैं, भगवान वाओ, व्हाट अ ग्रेटफुल लाइफ यू हैव गिवन टू मी, सीरियसली आई एम सो लकी दैट यू आर बिसाइड मी। ऐसे बोलते हैं आप? नहीं ना? तो बोलना शुरू कर दो आप। क्यों? क्योंकि परमात्मा ना इस तरह की एनर्जी है, जितना ग्रेटिट्यूड करोगे, जितना शुक्र अदा करोगे, उतना आपके भंडार भरता रहेगा। पर जितना आप किलसेंगे, जितना आप कुड़ेंगे, जितना आप तकलीफ में रहेंगे, उतना आपसे चीजें छिनती है। ठीक है। अब निर्जला एकादशी के व्रत को रखने से आपको क्या फायदा मिले, स्पिरिचुअली और वैसे भी? देखिए, आपके सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो कि चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी आप ये खा रहे हैं, कभी वो खा रहे हैं, कभी ये खा रहे हैं, कभी वो खा रहे हैं, तो उनको थोड़ा शांत मिलेगा, उनको थोड़ी ताकत मिलेगी, उनकी थोड़ी सफाई होएगी। ठीक है। और आपका ध्यान ना इधर उधर, क्या खाऊं क्या खाऊं, आज क्या मिलेगा, आपका मन ललचाने की वजह फोकस रहे। ठीक है। आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मेंटल लेवल पर अपने आप को क्लैरिटी दे सकते हैं। ठीक है। और आपको समझ में आएगा कि खाली पेट रहने के बाद भी मेरे अंदर कितनी शक्ति है। ठीक है।
हाँ, अगर आप मेडिकल कंडीशंस के अंदर आपको कोई हेल्थ ऐसी कंडीशन है जिसमें आप व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप व्रत स्किप भी कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको व्रत रखना ही रखना है। बट जल और भोजन को जब हम त्यागते हैं तो वो हमारे जीवन के अंदर हमारे को क्या सिखाता है? दैट डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल प्लेजर्स। ठीक है ना? मन उदास है तो आपने देखा होगा लोग क्या करने लगते हैं, केक ऑर्डर कर लेंगे या फिर बाहर का खाना ऑर्डर करके उसको खा के अपनी आत्मा को खुश करते हैं फॉर सम फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स। थोड़ी देर के लिए वो अपने मन को शांत कर पाते हैं, लेकिन फिर वही बातें आ जाती हैं तो वापस हो जाता है। तो हमारे को ना खाना थोड़ी देर के लिए डिटैच कर देता है। ठीक है, तो हमें ये सब प्यादों को नहीं रखना है अपने जीवन में, हमें एक्चुअल खुशी को धारण करना है। ठीक है, और जब हमारे जीवन के अंदर हम जल को त्यागते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे को ये बताता है कि हमारी बॉडी को कुछ चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन जब आप रह लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम रह सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे जीवन में हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, उसके बिना भी हम रह सकते हैं। आपको कौन कौन से नाम का उच्चारण करना है, नाम जप करना है निर्जला एकादशी वाले दिन? मनी मन आप बोल सकते हैं, नारायण 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 नारायण, वासुदेव 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 वासुदेव, हरि 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 हरि, गोविंदा 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 गोविंदा, माधव 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 माधव, केशव माधव केशव माधव, वामन 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 वामन, त्रिविक्रम 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 त्रिविक्रम, जनार्दन 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 जनार्दन, हरि 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 हरि। तो इस तरीके से आप भगवान विष्णु के नाम का भी जप कर सकते हैं मनी। ठीक है, देखिए एकादशी जो है ये इसे हम भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं, निर्जला एकादशी को, क्योंकि भीमसेनी एकादशी मैंने भीम की आपको स्टोरी बताई थी। ठीक है, इसमें आपको जल को नहीं करना होता है। हालांकि ये सबसे गर्मी का दिन होता है, सबसे ज्यादा गर्मी आपको 25 जून को ही महसूस होएगी, है ना? ताकि आपकी परीक्षा अच्छी तरीके से ली जाए। बट आपको अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, पास होना है। भगवान विष्णु जो कि हमारे यूनिवर्स के प्रोटेक्टर है, प्रिजर्वर है, उन्हीं के ही को डेडिकेटेड है निर्जला एकादशी। तुलसी का बहुत महत्व है वैष्णव साधनाओं में, वैष्णव उपासनाओं में। भीम पांडव, ठीक है, एक पांडव थे। संकल्प हमें जरूर लेना है, जागरण करना है रात को जग कर, और दान करना है। जितनी चैरिटी आप कर सकते हैं, जितना आपको पॉकेट अलाउ करे आप वो करिए। ऐसा नहीं है कि पॉकेट अलाउ नहीं कर रही आप उधार ले लेकर दान पुण्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, निर्जला एकादशी सभी एकादशियों का फल हमें प्रदान करती है। आज 2026 के अंदर 25 एकादशी आएंगी, तो निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको 25 एकादशियों का फल मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको फेथ रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, खुद के ऊपर काबू रखना है, अपने बॉडी और माइंड के ऊपर। जितना दान कर सकते हो आप उतना दान करिए, लोगों के लिए थोड़ी दया रखिए। ऐसे हंसिए मत, ए रिक्शे वाले इधर आ, इस तरीके से आपको बिहेव नहीं करना है। उसके भी घर में बीवी बच्चे हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आपको अपनी मेड को ऐसे गंदा पुराना खाना नहीं खिलाना कि है ना आप नहीं खाएंगे आपके पेट में दर्द हो जाएगा तो चलो मेड को दे दिया कोई तो खाए। नहीं, इस तरह का खाना नहीं खाना, ऐसे काम नहीं करने आपको। जो आप अपने लिए खाएं वही उनको भी दें, जो आप अपने लिए नहीं खा सकते उनको भी मत मत दे। जैसे एक्सपायरी डेट के लोग दे देते हैं मेड्स को, लेबर को, तो आप ऐसा ना करें। थोड़ा मन में अपनी कंपैशन लेकर आए, वो भी भगवान के उतने ही जीव हैं जितने आपके, जो आत्मा आपके अंदर है उनके अंदर भी वही आत्मा है। और जितना हो सके भगवान को शुक्र अदा करो। भगवान तो
जानवर को भी भूखा नहीं सोने देता, तो उसने आपके लिए तो कितना कुछ कर है। बस ये है कि आप अपने आप को पहचान नहीं पाए हैं, इसीलिए आप दुखी हैं। अपने आप को जानिए और भगवान से जितना हो सके उतना जुड़िए। जितना आप परमात्मा से जुड़ेंगे, परमात्मा उतना ही आपको चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लेगा। और जब वो भगवान आपको अपने ऊपर ऐसे कमल की तरह आपको अपने अपने साथ रखेगा, तो आपका कोई क्या ही कर पाएगा। एक बार सोच के देखिए आप। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना आप भगवान के साथ जुड़े, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करें। अब कितने यहाँ पे 18 लोग विजिबल हैं। मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप मुझे सुन रहे हैं, कैमरा ऑफ करके जो बैठे हैं। सुन रहे हैं आप? यस लिख दीजिए। उसी से मुझे पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं मुझे। मैं देखूंगी 18 यस आने चाहिए मेरे पास। अभी तक केवल 2 ही आए हैं, 3, 4। आपको कैमरा ऑफ करके क्लास लेनी है, आप कैमरा ऑफ करके क्लास लें। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ एटलीस्ट वो आप सुन रहे हैं, यस और नो, आपको समझ में आ रहा है। निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, सभी एकादशी का फल लेंगे। तो आप अपना चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी मैसेजेस आ गए हैं। ऑलराइट, तो अब हम आज आपको निर्जला एकादशी की साधना करवाने जा रहे हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यदि आपको मेरे से आज जुड़ना है, ठीक है, हाँ जी, निर्जला एकादशी के बारे में ही बता रही हूँ। आज मेरी एक शाम को और साधना आ रही है, रात को 9 बजे, आम्बुबाची मेला स्पेशल माँ कामाख्या साधना। यदि आपको वो भी ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आज रात को 9 बजे। ठीक है, आपके जिस ग्रुप में ये डिटेल्स आई थी उस ग्रुप में आपके पास आम्बुबाची मेला से रिलेटेड भी डिटेल्स आएंगी। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना हो और माँ की शक्तियों के साथ आपको जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम करने जा रहे हैं निर्जला एकादशी के दिन आपको क्या करना है। ठीक है, अपनी आंख बंद कर लीजिए। सारा का सारा प्रोसेस अभी मैं आपको प्रैक्टिकली मानसिक रूप से करवाऊंगी, और सारा का सारा प्रोसेस आपको करना है निर्जला एकादशी वाले दिन। आज की रिकॉर्डिंग को वॉच करके या नोट डाउन आप कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग को देखकर। ठीक है, बट अभी आप लोगों को सब कुछ मानसिक रूप से करना है। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए। सबसे पहले आप स्नान करेंगे गंगा जल डालकर आप स्नान करेंगे। पीले गुलाबी या सफेद वस्त्र धारण करके आप अपने ऑल्टर पर आएंगे। ऑल्टर पर आकर आप सभी को उस चौकी पे लाल, पीला या सफेद, इन तीनों में से कोई एक रंग का वस्त्र वेदी पे बनाना है। ठीक है, और जब आप वेदी पे वस्त्र लगा लेंगे तो उसके बाद आपको चावल का आसन बनाना है। ठीक है, चावल का आसन बनाने के बाद आप सभी को अम, भगवान विष्णु की या भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की फोटो या मूर्ति स्थापित करनी है चावलों के ऊपर। उसके बाद आप सभी को एक दीपक जलाना है, घी का, गाय के घी का दीपक जलाना है। ठीक है, गाय के घी का दीपक आप जब जलाएंगे उसके बाद आप सभी को
धूप और दीप के दर्शन करवाने हैं। गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव फोटो पे भी, मूर्ति पे भी आप कर दें। उसके बाद पीले फूल, गेंदे के पीले फूल आप भगवान विष्णु के फोटो या मूर्ति के पैरों में चढ़ाएंगे। पीले फूल, सुंदर सी वेदी पीले फूलों से आप भर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो भोग है वो अपने घर पर बना ले। आप कुछ भी पीला भोग बना सकते हैं, हलवा बना लें आप, सूजी का हलवा बना लें, ठीक है, या फिर आप रस मलाई बना सकते हैं। जो आपको घर में भोग बनाना है वो बनाएं। आप मीठा नमकीन किसी भी तरह का भोग बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी भगवान विष्णु को तिलक लगाना है। चंदन का तिलक आप लगाएंगे। थोड़ा सा इंसेंस आप, सॉरी, इत्र आप वेदी पे लगा देंगे, खुशबू सुगंधित। ठीक है, जितना सुगंध में रखेंगे। और तुलसी का भोग लगाना भूले ना। आप अगर भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करना चाहते हैं, बाद में आप स्वयं धारण करना चाहते हैं, तो आप उस दिन तुलसी की माला लाकर 7 बार क्लॉक वाइज डायरेक्शन में धूपम दीपम के आसपास घुमाकर आप भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। और उसके बाद निर्जला एकादशी के दूसरे दिन आप उस तुलसी की माला को धारण भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आपको भोग लगा दिया आपने, तिलकम लगा दिया आपने, धूपम दीपम के दर्शन करवा दिए। अब आता है कि भगवान विष्णु के सामने हम क्या करें। या तो आप नाम जप करिए, नारायण 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 नारायण, हरि 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 हरि, हरि बोल 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 हरि बोल। या फिर आप माधव केशव, केशव माधव, माधव केशव, केशव माधव, माधव केशव, केशव माधव, केशव माधव, माधव केशव, केशव माधव, केशव माधव, केशव माधव, केशव माधव, माधव केशव, माधव केशव, माधव केशव, माधव केशव। ठीक है, तो आप भगवान का नाम जप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मंत्र भी पढ़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 आप मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और आप साथ के साथ अम, रात को क्या करेंगे, कीर्तन, महामंत्र। आपका महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे। ठीक है, तो आप इस तरीके से रात को कीर्तन जरूर करें, मंत्र जप जरूर करें। आप जितना हो सके इस दिन ठंडी चीजों का दान करें। आप दान करें फलों का, जैसे कि आम, खरबूजा, तरबूज, लीची, जामुन, आलू बुखारा, इन सब चीजों का दान करें। आप पंखे का दान करें, आप छाते का दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं, आप भूखे भूखे लोगों को भोजन करवाएं। ठीक है, आप जितना हो सके नींबू पानी का दान करें, लस्सी का दान करें, ठंडी ठंडी चीजें लोगों को पिलाएं, शीतल जल का प्रबंध करें, मटके दान दें। आप जितना हो सकता है लोगों के जीवन में ठंडक लाएं, क्योंकि ये दिन आपके लिए भी एक परीक्षा का दिन है। आपकी भक्ति, आपकी उपासना, आपकी श्रद्धा, आपके भाव का ये एक परीक्षा का दिवस है, जिसमें परमात्मा आपकी परीक्षा लेगा कि क्या आप अपने जीवन में एब्स्टिनेशन को फॉलो कर सकते हैं, लग्जूरियस चीजों को, महत्वपूर्ण चीजों का त्याग करके भी क्या आप अपने जीवन को एक सरल रूप से बिता सकते हैं। हाँ, रूह अफ़ज़ा का पानी भी पिला सकते हैं, बिल्कुल पिला सकते हैं। जितना आप लोगों के जीवन में शीतलता लेकर आएंगे, ठंडक लेकर आएंगे, कामनेस लेकर आएंगे, परमात्मा उतनी ठंडक आपके मन हृदय में देगा, उतनी ठंडक आपको देगा। आपके जीवन के अंदर वो इतने 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 पीस, कंटेंशन, सेटिस्फेक्शन के रास्ते खोलेगा। यदि आप दूसरों के जीवन के अंदर ठंडक लेकर आते हैं, तो वो आपके जीवन में भी एक कामनेस, ठंडक लेकर आए। ठीक है, तो आप सभी को इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके उतना आप लोगों के लिए दान करें। और आप भगवान को, आप ये एक दिन भगवान को दे दो। अब ना मैं कुछ पीऊंगी, ना मैं कुछ खाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ हरि का कीर्तन करूंगी। हरि बोल 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 हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरीके से आपको एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना है, भाव के साथ। ठीक है, जैसे एक तोता बैठकर अपने भगवान को सुनाता है। आप तोते को क्या बोलो? मिट्ठू 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 मिट्ठू। मिट्ठू बोलो, मिट्ठू 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 मिट्ठू। तो वो बोलता है ना, मिट्ठू रिपीट करता है ना। ठीक है, तो आपको वो तोता बन जाना है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, तोता बनेंगे। ठीक है, और हम रटेंगे भगवान विष्णु के नामों को। ठीक है, मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। हम सारे नाम के जप। ठीक है, तो आप सभी को मेरे साथ जप करना है। नारायण 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 नारायण। ये नाम नहीं बोल रहे हैं, हम एक ध्वनि क्रिएट, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट। तो हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी क्रिएट। गोविंदा 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 गोविंदा। इस तरीके आपको वामन 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 वामन
बावन 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 बावन। ठीक है, आपको बोलना है जनार्दन 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 जनार्दन। ठीक है, क्लियर? तो आप इस तरीके से मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ठीक है, आप नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, दान करना है आपको, और सबसे ज्यादा जरूरी है भाव। बिना भाव के तो आप जो मर्जी कर ले, परमात्मा उसे स्वीकार ही नहीं करे। तो भाव का होना अति आवश्यक है। तो आपको भाव जरूर लाना है। मैं देख रही हूँ कुछ लोग अभी ज्वाइन हुए, मैं फटाफट से आपको निर्जला एकादशी के बारे में 2 मिनट्स के अंदर समझा देती हूँ। ठीक है, जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं मैं केवल उनके लिए बोल रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। बाकी सब जो मैं अभी इंफॉर्मेशन दूंगी उसे आप एक ध्यान मुद्रा में बैठकर एब्जॉर्ब करिए, क्योंकि हमारे ब्रेन को जब बार 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 टैप किया जाता है तो वो जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर। देखिए, निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी है, यदि आप पूरे 23 एकादशी नहीं रख सकते हैं, 24 एकादशी होती हैं, लेकिन अभी हमारे अधिक मास की वजह से 26 एकादशी है। तो यदि इस साल आपको बची हुई 25 एकादशी का भी आ, आपको बेनिफिट चाहिए, आपको अर्थ, काम, मोक्ष, सब सब चाहिए आपको। ठीक है, आपको रोग पीड़ा कष्ट से निवारण चाहिए, आपको हर एक खुशी, जिस भी चीज से खुशी मिलती है वो सभी चीजें अपने जीवन में चाहिए। तो केवल आप एक दिन का उपवास जरूर रखें, वह निर्जला एकादशी। लेकिन उपवास रखने से ही काम नहीं होएगा बिना भाव के। तो भाव भगवान विष्णु और विष्णु के सभी अवतारों के ऊपर आप अपना भाव रखें। आपको इस दिन क्या सीखना है? आपने जल त्याग दिया, भोजन त्याग दिया, लेकिन मन में आपके है 12 बजते ही मोमोज खाएंगे, बाहर डिनर करने जाएंगे, वो व्रत नहीं। ठीक है, आपको एक तरीके से अपने माइंड को ये डायरेक्शन देना है कि अगर मैं बिना भोजन के हूँ, बिना जल के हूँ, क्या मैं तब भी अपना जीवन जी सकती हूँ, जी सकता हूँ? यदि हाँ, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि मैं बिना मटेरियल नीड्स के भी अपने आप को उतना ही काम, रिलैक्स, कंपोज रख सकती हूँ, रख सकता हूँ। ठीक है, आपको हरि नाम के ऊपर फोकस करना है, और जितना आप शीतल चीजों का दान कर सके, लाइक शीतल जल, नींबू पानी, रूह अफ़ज़ा वाली लस्सी, ठीक है, आप लस्सी, ठंडी ठंडी चीजों का आप दान करेंगे, फलों का दान करेंगे, लाइक आम, तरबूज, खरबूजा, लीची, आड़ू, बेर, जामुन, ठीक है, फाल से, इन सब चीजों का आप करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जितना हो सके आप फलों का दान करें, वस्त्र, भूखों को खाना खिलाएं, भूखों का तन ढके, उनको जूते चप्पल आप दान कर सकते हैं। आप शीतल जल मटके का दान कर सकते हैं, पंखों का, अम्ब्रेला का, छाते का दान कर सकते हैं। जितना हो सके आप दान करें। इस दिन दान का बहुत बड़ा प्रावधान है। और आप रात को कीर्तन करना ना भूले, हरि नाम का कीर्तन जरूर करें। मैंने मंत्र दिए हैं आप सभी को, आप मंत्रों का मंत्र जप कर सकते हैं, आप हरि महामंत्र का जप कर सकते हैं, आप नाम जप कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े और आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 25 जून को निर्जला एकादशी है, नियमों का पालन जरूर करें और अपनी एकादशी का लुत्फ उठाएं। आज रात को 9 बजे मैं आ रही हूँ आम्बुबाची मेला स्पेशल माँ कामाख्या साधना लेकर आप सभी के लिए, क्योंकि 22 जून से 26 जून तक माँ भगवती, माँ कामाख्या, राज राजेश्वरी, चंदा महेश्वरी, भुवनेश्वरी के कपाट बंद होंगे और सभी तांत्रिक, सभी साधक, सभी उपासक माँ की शक्तियों को धारण करने के लिए एक ऐसी साधना में बैठेंगे, क्योंकि अर्थ का मुंह इस तरीके से खुलेगा और जितनी भी कॉस्मिक एनर्जीज है उन्हें 3 दिन तक अपने अंदर लेगा। तो यदि आप भी माँ भगवती, माँ माया पिताम्बरा महेश्वरी, राज राजेश्वरी, माँ कामाख्या कमाक्षी, सिद्ध कामेश्वरी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए लेकर आ रही हूं मैं एक साधना रात को 9 बजे। all the details are there in the group in which you have joined. Okay, and फिर भी अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो you can text us. Okay, thank you everybody. Bye, take care.